Good morning, students. Today's next point, chapter number first, पादपों में पोषण। इसमें अपन पादपों में पोषण की अन्य विधियां आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपको रेड पेन से लाइन नोटेड है, ये आपको हेडिंग के रूप में इनकी डिटेल राइट कर लेनी है। सबसे पहले आपको डालना है विषम पोषी प्रणाली। विषम पोषी प्रणाली हेडिंग राइट करके आपको जो लिखना है ये राइट करना है। कुछ पादप या पौधे ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि हरे पौधों में क्लोरोफिल एक क्या है, वर्णक होता है जिसकी प्रेजेंस जरूरी है, क्योंकि तभी हरे पौधे क्या कर सकते हैं, सनलाइट की प्रेजेंट में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन निर्माण कार्य कर सकते हैं। यदि जिनमें क्लोरोफिल नहीं है वे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या नहीं कर सकते, भोजन नहीं बना पाते हैं। जैसे कि एक अमरबेल है, अमरबेल अपन सभी जानते हैं जिसको कॉसकट्टा भी कहते हैं। जो अमरबेल है येलो कलर की थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर होती है और अमरबेल में क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है और क्लोरोफिल अनुपस्थिति की वजह से वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं कर पाती और ऐसे में वो ग्रीन पौधों पे, हरे पौधों पे ही क्या रहती है, निर्भर रहती है अपने भोजन के लिए। तो ये भी एक टाइप का क्या है, विषम पोषी प्रणाली है। तो इसमें राइट कर लेना है, वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते जिनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। जैसे कि मनुष्य एवं अन्य प्राणी क्या है, विषम पोषी है। ये अपनी भोजन की जरूरत के लिए हरे पौधों पर निर्भर करते हैं। की तरह ही पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थों पर निर्भर करते हैं। इस टाइप की प्रणाली क्या कहलाती है, विषम पोषी प्रणाली। और ऐसे कौन से पादप हैं जो कि विषम पोषी प्रणाली का पार्ट है, जैसे कि जिसको पादप को क्या कहते हैं, परपोषी। जैसे कि अमरबेल है, अमरबेल आपने देखी होगी, इस टाइप से पेड़ के ऊपर ग्रीन ग्रीन थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है और ये हरे पौधे से ही क्या कर लेती है, न्यूट्रिशंस वगैरह, पोषण वगैरह इन्हीं से अवशोषित करती है। तो ये एक टाइप का परपोषी है। प्लांट होते हुए भी ये क्लोरोफिल की अनुपस्थिति की वजह से भोजन नहीं बना सकता है। तो अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित कर देते हैं और इसके पोषक पदार्थों को अवशोषित करके खुद फल फूलती रहती है और पौधा इसकी वजह से जल जाता है। अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। ओके, तो आप विषम पोषी हेडिंग में ये सारा राइट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है अपने को, नेक्स्ट हेडिंग कीटभक्षी पादप डालना है, कीटभक्षी पादप। और उसमें आपको यहाँ से लिखना है, ऐसे पादपों को देखा होगा आपने, उनके विषय में सुना होगा जो जंतुओं का भक्षण करते हैं। कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं और उन्हें पचा जाते हैं। देखिए ऐसे पादप जैसे कि वीनस फ्लाई टेरप है, सनड्यू है, इस टाइप के प्लांट्स होते हैं जिनमें ये पत्ती क्या करती है, मॉडिफाइड रहती है एक घड़े जैसी स्ट्रक्चर में। ठीक है, इसलिए इसको वीनस फ्लाई टेरप को घटपर्णी पादप भी कहते हैं या पिक्चर प्लांट भी कहते हैं, पिक्चर पादप या घटपर्णी पादप। तो ये पत्ती क्या होती है, इसमें बदल जाती है घड़े जैसी स्ट्रक्चर में। हालांकि ये जो पौधे हैं हरे कलर के होते हैं, इनमें क्लोरोफिल भी है, ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, लेकिन फिर भी इंसेक्ट को इसलिए ये कैच करते हैं क्योंकि इनकी अलग केमिकल रिक्वायरमेंट वगैरह होती है जो कि इंसेक्ट वगैरह से, जो कीट पतंगे हैं इनसे ही पूरी होती है। बाकी फोटोसिंथेसिस तो करते हैं, बाकी दूसरी रसायनों की ज़रूरत की वजह से ये कीटों का भी क्या करते हैं, भक्षण करते हैं। इसलिए इनको घटपर्णी पादप कहते हैं या कीटभक्षी पादप कहते हैं। इनकी घड़े या घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरण भाग है या रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। पत्ती का जो
शीर्ष पार्ट है, ढक्कन जैसी स्ट्रक्चर इससे बनती है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं, रेशे होते हैं जो नीचे की ओर ढलने लगते हैं अर्थात अधोमुखी होते हैं। कहने का मीन्स यदि कोई इंसेक्ट इस पार्ट पे बैठ जाता है तो वो चिकना भी होता है, स्लिपरी होता है और सीधा जाके इस घड़े के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, उसमें जाके वो डिप हो जाता है, डूब जाता है और उसको डाइजेस्ट कर लिया जाता है। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के अंदर बीच में फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का क्या कर लिया जाता है, पाचन कर लिया जाता है। कीटों का भक्षण करने वाली ऐसे पादपों को कीटभक्षी पादप कहते हैं। उदाहरण लिख लीजिएगा, वीनस फ्लाई टेरप और संड्यू कीटभक्षी पादप के उदाहरण है। ये आपका आज का वर्क है। नेक्स्ट वीडियो क्लास में अपन मर्तजीवी हेडिंग को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।